अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रिस्क मैनेजमेंट पे मैं आपको एक वीडियो डिटेल में मैं आपको बना के दूंगा। आपने बहुत ज़्यादा डिमांड भी की थी इस वीडियो पे, तो मेरा काम है आपको राइट तरीके से, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाना। आज की वीडियो में हम डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ समझो कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का कभी भी ये मतलब नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको कभी भी लॉस से नहीं बचाता। लॉस जो होता है ना आपको, वो होता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे या आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। रिस्क मैनेजमेंट सिंपली आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है राइट तरीके से, कि आपको किस तरीके से ट्रेड में जाना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, कि अगर इन केस कोई भी वर्स्ट कंडीशन होती है तो आप अपनी ट्रेड्स को, अपने पोर्टफोलियो को आप किस तरीके से बचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हमने किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, हमने किस तरीके से कितने बैलेंस को कहाँ यूज़ करना है, किस तरीके से हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है और कितने बैलेंस से हमने फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है। रिस्क मैनेजमेंट पे जाने से पहले ना मैं आपको 2-3 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ। ये चीज़ लाजमी समझना कि ये जो 2-3 पॉइंट्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ ना, ये डिसाइड करते हैं कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से करोगे, आप जो है ना वो साइकोलॉजिकल मार्केट में किस तरीके से एंटर होगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो हमारे पास ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट टाइप क्या है। इन्वेस्टमेंट टाइप में हमारे पास ये चीज़ समझ लो कि अगर आप मार्केट में एंटर हो रहे हो किसी से उधार लेके, या अपनी पूरी जिंदगी की लाइफ सेविंग्स आप क्रिप्टो की मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्रिप्टो की मार्केट में सिर्फ आप वो पैसे इन्वेस्ट करते हो जिसको आप कंसीडर करते हो कि हाँ यार ये पैसे मेरे डूब गए। आप मार्केट में इस मेंटालिटी से एंटर होते हो कि हाँ अगर मैं ये पैसे इस क्रिप्टो की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो ये पैसे मेरे गए, ये पैसे मेरे लॉस में है। ठीक है, आप करते क्या हो, आपकी मेंटालिटी इस तरीके से होनी चाहिए और आपने इन्वेस्ट सिर्फ वो अमाउंट करनी है कि जो अगर आप इन्वेस्ट करो ना, तो आपको कोई फर्क ना पड़े कि यार हाँ अगर ये मेरे पैसे लॉस में जाते हैं ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी पर्सनल लाइफ पे इससे जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने इतना लॉस कर दिया, हम खुदकुशी करने लगे हैं, ये हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। क्रिप्टो की मार्केट फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। आपको इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां जो है ना वो किसी जॉब में या कहीं पे नहीं होंगी जितनी आप ये जो है ना वो ट्रेडिंग करते हुए आप मेंटली जो है ना वो आप टॉर्चर फील करोगे। तो इसलिए क्रिप्टो की मार्केट में सिर्फ उस पैसे से इंटर होना है जो आप बस समझ लो कि यार ये मेरे पैसे लॉस में चले गए। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि जब न्यू लोग क्रिप्टो की मार्केट में इंटर होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने मेरे से सुना कि यार इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, वो इस कॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे। उनको किसी और बंदे ने बताया कि यार आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, ये कॉइन ऊपर जाएगा, वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप जो है ना वो किसी के कहने पे, मेरे कहने पे भी अगर आप किसी कॉइन में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, आप क्रिप्टो की मार्केट के लिए जो है ना वो भी प्रिपेयर नहीं हो। अब करते क्या हो, आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा उस कॉइन के लिए कुछ 1-2 चीज़ें आपने देखनी होती हैं जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करने लगे हो। पहली चीज़ क्या कि आप कभी भी किसी कॉइन के ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट नहीं करते। मैं ये बात कोई जो है ना वो 1400 दफ़ा 1500 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि कभी भी आप किसी भी कॉइन के ऑल टाइम हाई पे सेट नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते। ऑल टाइम हाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कॉइन की जो ओवरऑल ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई का मतलब ये होता है कि आपका जो करंट साइकिल चल रहा है ना, चाहे वो बिरिश मार्केट का चल रहा हो, चाहे वो बुलिश मार्केट का चल रहा हो, जो करंट साइकिल है ना उसके ऑल टाइम हाई पे आप कभी भी नहीं इन्वेस्ट करते। अब इस बात का मतलब ये है कि जिस तरह अभी अगर आप BTC के चार्ट्स को देखो, तो BTC जो है ना वो इस टाइम पे $35,000 के करीब है। अब ये जो $35,000 है ना, ये करंट साइकिल का टॉप है। अब इस $35,000 पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना, आपने वेट करना है कि इस साइकिल का डंप हो, इस साइकिल की करेक्शन हो। अब ये जो साइकिल की जब करेक्शन होगी ना 30,000 या 32,000 या 33,000, ये एक सेफ एंट्री पॉइंट्स बनते हैं कि जिस पे आप इन्वेस्ट कर सको। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या देखनी है कि उस कॉइन का कोई यूज़ केस हो। जिस तरह हमारे पास ये शिट कॉइन्स है, हमारे पास शिबा कॉइन, या हर रोज़ जो नए नए कॉइन्स आते रहते हैं, इनके बारे में या इन पे खुदारा नहीं इन्वेस्ट किया करो। खास करके तब जब आप बिल्कुल न्यू होते हो ना, उस टाइम पे कभी भी ये इन शिट कॉइन्स की तरफ ना जाया करो। हमेशा इन कॉइन्स की साइकोलॉजी कभी भी ये नहीं होती कि आपको प्रॉफिट दें। इन कॉइन्स की साइकोलॉजी ये होती है कि ये टेम्पररी खुद पंप देते हैं लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कि हाँ ये कॉइन 200% पंप कर गया, ये कॉइन 300% पंप कर गया। तो ये सिर्फ जस्ट जो पंप होते हैं ना, ये खुद पंप करवाते हैं। इस कॉइन्स के जो डेवलपर्स होते हैं वो इसमें अंदर खुद इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स,
ताकि मार्केट इसकी तरफ जो है ना वो फोकस करे और लोग इन्वेस्ट करें, और उसी टाइम पे जैसे ही उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट की उनको रिकवरी मिल जाती है ना और उनको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, वो उस टाइम पे मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। तो इसलिए इस तरह के कॉइन्स में ना जाना जब तक आप जो है ना अपने पोर्टफोलियो में से कोई प्रॉफिट्स ना बना लो। मैं आपको डिटेल में ये चीज़ जो है ना वो कमिंग पार्ट में वीडियो के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमारे पास, वो हमारे पास है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब किस मेंटालिटी के साथ मार्केट में एंटर होते हो। अब यहाँ पे ना जो न्यूबीज होते हैं ना, जो न्यू आते हैं मार्केट में, वो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ जो आपने नहीं करनी। और अगर आप वो गलती अभी कर रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपने उस गलती को अवॉइड करना है। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है, जब भी कोई न्यू ट्रेडर आता है वो ये समझता है कि मैं इस मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट्स बनाऊंगा, मेरे पास सिर्फ सक्सेस होगा, मैं जो है ना वो रातों रात मिलियनर बन जाऊंगा, 2-3 दिन में मेरी इन्वेस्टमेंट डबल होती जाएगी। ऐसा क्रिप्टो की मार्केट में कुछ भी नहीं होना। फैंटेसीज की दुनिया से निकल के रियल लाइफ में आ जाओ। जिस तरीके से रियल लाइफ मार्केट है, क्रिप्टो की मार्केट भी उसी तरीके से है। इसमें प्रॉफिट भी है, इसमें लॉस भी है। आपको प्रॉफिट के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको लॉस के लिए उससे ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। तो कभी भी जस्ट सक्सेस के बारे में थिंक ना करो कि आपको जो है ना वो हर ट्रेड पे आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप एक साइकिल बनाते हो अपनी ट्रेड्स का कि मैं एक हफ्ते में 3 ट्रेड्स करूंगा, 4 ट्रेड्स करूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ योर ट्रेड साइकिल आप देखते हो कि मैं कितने % सक्सेस में हूं और मैंने इस वीक में कितना लॉस किया, प्रॉफिट का लॉस किया। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपने सोचना होता है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट का जो हमारे पास मेजर पर्पस होता है ना, वो सिर्फ एक होता है। वो क्या कि अगर इन केस मार्केट क्रैश हो या मार्केट फॉल करे तो जो हमारा पोर्टफोलियो है ना वो मिनिमम से मिनिमम इफेक्ट हो। ये चीज़ जो है ना वो सिर्फ हमें रिस्क मैनेजमेंट मेक श्योर करता है। अब यहाँ पे ना ये जो सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इस पर आपका इख्तलाफ हो सकता है। आप मुझे ये कह सकते हो कि दानियाल भाई ये जो चीज़ है ना, इसको अगर हम इस तरीके से यूज़ करें ना तो इससे हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट बना सकते हैं। अब ये बात मैंने क्यों की, उसकी वजह ये कि रिस्क मैनेजमेंट, अब जितने भी ट्रेडर्स हैं ना वो इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। हर ट्रेडर की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। अब जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये मैं आपको स्टैंडर्ड चीज़ें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है, और 99% ऑफ टाइम ये आपको सक्सेस देंगी। मैं इसको 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 99% ऑफ टाइम सक्सेस मिला। मैंने अपने पोर्टफोलियो को डबल भी किया और मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी जनरेट किए हैं और मैंने बहुत सारे प्रॉफिट्स निकाले भी हैं मार्केट से। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उनको आप इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना, और अगर कहीं पे आपको लगे कि यहाँ पे कोई किसी चीज़ को हम इंप्रूव कर सकते हैं तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम डायरेक्टली जाते हैं स्क्रीन की तरफ। अब ये ना मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर किया। मैंने कहा आपको जो है ना वो थोड़े अच्छे तरीके से चीज़ समझा सकूँ। ऑल्दो ये बहुत एक रफ सा चार्ट है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं आपको जो है ना वो एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अब आप स्टार्ट किस तरीके से करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में $1000 से एंटर होते हो ना, आपकी जो भी एंट्री प्राइस है, आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट लेकर मार्केट में आओ, लेकिन उसको जो है ना वो $1000 से कंपेयर करके जितना मैं आपको समझाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते जाना। अब हम एंटर हुए मार्केट में $1000 से। अब मार्केट में एंट्री के बाद ना सबसे, फॉर एग्जांपल आपने $1000 से क्या किया, आपने USDTs बाय कर लिया, आपके पास 1000 USDT है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरीके से करना है, 40%, 40%, 20%, ये 3 जो परसेंटेजेस है ना, इन पे आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर देना है। अब ये 40% क्या, 40% आपने रिजर्व करने हैं स्पॉट के लिए, 40% आपने रिजर्व करने हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, 20% आपने ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना 20%, इसको भूल जाओ, इनको USDT ही रखो, लेकिन इनको कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर कर दो जहां पे जो है ना वो आप इमोशनल हो गए या आप फियर फील करके आप इनको एक्सेस ना कर सको। ठीक है, इन $200 को, ये जो 20% है, इनको भूल जाओ कि ये आपके पास $200 हैं भी हैं या नहीं। इनको कहीं भी बाइनेंस ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर दो या कहीं पे भी इसको भेज दो, लेकिन इनको रखो USDT में ही। ठीक है, आपने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो को 40% आपने स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया, 40% आपने जो है ना वो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए रिजर्व कर दिया, और 20% आप भूल जाओ। अब मैं आपको जो है ना वो स्पॉट के लिए कंप्लीट केस प्रोवाइड करूंगा, सक्सेस का भी लॉस का भी। इसी तरीके से मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का भी एक कंप्लीट सक्सेस और लॉस का केस आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ पे ना हम थोड़ी सी जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश यही करो कि आपको पेन पेंसिल या कोई पेन कॉपी अपने पास रखो। जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना उनको उस तरीके से कोई डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको जो है ना वो चीज़ें अच्छे से समझ आए। अब सबसे पहले हम स्पॉट को डिस्कस करते हैं। स्पॉट में आपकी परसेंटेज क्या थी, 40%। आपने क्या किया, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसका 40% निकाल लो और स्पॉट बैलेंस में ले आओ। ठीक है, अब स्पॉट बैलेंस में आपने क्या करना है,
अपने स्पॉट बैलेंस में फर्दर 40% जो है इसको फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। अब 40% को एज अ कंसिडर करो कि यही आपका जो है ना वो टोटल 100% बैलेंस आपका यही 40% है। ये जो $400 है इसको कंसिडर करो कि आपका टोटल बैलेंस ही है, ठीक है। इसको फर्दर डिवाइड आपने किस तरीके से करना है, 50%, 30% और 20%। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है और नोट करना है। वो क्या, आपके पास $400 थे, ठीक है, स्पॉट के लिए। आपने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो को 50% डिवाइड किया, 400 का 50% हमारे पास $200, 50% की जगह हमारे पास $200 आ गए, फिर 30% में हमारे पास $120 आ गए और 20% में हमारे पास $80 आ गए। आपका पोर्टफोलियो स्पॉट के लिए फर्दर डिवाइड हो गया। अब इसमें ना स्पॉट के लिए ये जो 50% है ना इसको USDT में साइड पे कर दो, ठीक है। इससे आपने कोई कॉइन बाय नहीं करना। ये 50% जो है ये आपकी एज अ बैकबोन एक्ट करेगा जब मार्केट क्रैश होगी या मार्केट फॉल करेगी। अब ये जो रिमेनिंग 50% है ना, 30% और 20% स्पॉट ट्रेडिंग का, अब आप इससे कॉइन्स बाय करोगे। इस 30% और 20% पे आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। इस पे आप जो है ना कोई भी डिफरेंट मेथड या कोई भी डिफरेंट साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है जो मैं यूज़ करता हूँ वो किस तरीके से आपने करनी है। आपने क्या करना है, इन 30% से ना 15% एक कॉइन में इन्वेस्ट करने हैं, 15% एक कॉइन में इन्वेस्ट करने हैं। हमारे पास यहाँ पे थे $120, ठीक है। अब इन $120 में से $60 मैं फॉर एग्जांपल XRP में इन्वेस्ट कर देता हूँ, $60 में क्या करता हूँ, कार्डानो में इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो रिमेनिंग 20% है ना ये मैं इन्वेस्ट करूंगा एक कॉइन में, ठीक है। मैं एक BTC में कर देता हूँ या मैं इथेरियम में कर देता हूँ। टोटल मेरे पास स्पॉट में कितने कॉइन्स आ गए, मेरे पास आ गए 3 कॉइन्स, ठीक है। इस 30% में 2 कॉइन्स आ गए, ठीक है, और 20% से मेरे पास एक कॉइन आ गया। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो क्या पता आप 30% से एक कॉइन बाय कर लोगे, 20% से आप एक कॉइन बाय कर लो, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी कोई जो है ना वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि ज्यादा डिवाइड ना करो, ठीक है। ये ना हो कि आप जो है ना वो $5 के आपने कॉइन्स लेके रखे हुए, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप कोशिश यही करो कि कम से कम जो है ना वो 60 या $100 अगर आपका पोर्टफोलियो डिवाइड हुआ है तो 30% में जो $120 आ रहे हैं ना इससे एक कॉइन बाय कर लो और 20% से आप एक कॉइन बाय कर लो। ये चीज होगी। अब मैं आपको ना सक्सेस का केस बताता हूँ। 50% आपके पास रिजर्व USDT पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने 30% से कॉइन्स बाय कर लिए, 20% के भी आपने कॉइन बाय कर लिए। अब सक्सेस का केस और लॉस का केस, ये 2 केस मैं आपको बताता हूँ। सक्सेस के केस में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपने 50% जो आपने इन्वेस्ट किए, जो आपने कॉइन्स बाय किए हुए, वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट के लिए आपको पता है आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स और ये वो सारी चीजें देखनी है। मैं वो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने लगा, उसके लिए आप बाकी वीडियो से कंसर्न करो। 50% में आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड को, यहाँ से मैंने अपने स्पॉट को सेल करना है, वहाँ पे सेल कर दो। सेल करके आपने क्या करना है, जो 50% इनिशियल 50% थे ना आपने वो मार्केट में स्पॉट के लिए रखो, और जो आपके एडिशनल 20% जो आपको जितने भी आपको 10% 20% आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है ना उसको निकाल के इस 50% ये जो रिमेनिंग प्रीवियस 50% थे ना इसमें ट्रांसफर कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना यहाँ पे हमारे पास $200 थे, ठीक है। आपने ट्रेड में गए, ये जो 30% और 20% था इसके यहाँ ये आपके पास $200 थे, ठीक है। $200 पे आपको प्रॉफिट हुआ $20 का। आप क्या करो, इन $20 को निकाल के अपनी इस 50% में, ये जो यहाँ पे हमारे पास $200 थे ना इनमें शिफ्ट कर दो, ठीक है। वहां पे कितने हो जाएंगे आपके पास $220। अब वापस आपके पास जो 50% रह गया ना इससे फिर वेट करो, दोबारा मार्केट में एंट्री पॉइंट्स ढूंढो, फिर मार्केट में एंटर हो इन 50% से, और यही स्टेप रिपीट करते रहो कब तक, जब तक आपके ये जो इनिशियल जो आपने $200 से मार्केट में जो आप एंटर हुए थे ना ये $200 आप प्रॉफिट में ना आ जाओ, यानी कि आपने जो $200 स्पॉट में इन्वेस्ट किए थे ना वो $200 ही आपको रिटर्न दे दें। अब आपने क्या करना है, आपके पास $200 जो स्पॉट में थे ना वो आपने उस पर $200 प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, $100 को स्पॉट में इंक्रीज करना है, इस 50% में आपने $100 और ऐड कर देने हैं, और जो $100 आपका प्रॉफिट है ना उसको मार्केट से निकाल लो, ठीक है। मार्केट से उन $100 को निकाल लो और प्रॉफिट निकाल लो अपने, और जो है ना वो अपने खर्चा पानी अपना निकाल लो, ठीक है। अब आपके पास इन शॉर्ट आपके पास क्या हुआ, ये जो आपके पास $400 था ना ये आपके क्या हो गए $500, ठीक है। अब ये $500 अब जब नेक्स्ट ट्रेड में जाओगे तो आपने इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है। 50% जो है वो आपने सेपरेट कर देने हैं, 30% और 20% के आपने कॉइन्स बाय करने हैं, और सक्सेस में हमेशा सिर्फ आपने यही रूल इंप्लीमेंट करते रहना है जब तक आपके ये जो 50% जिसके आपने कॉइन्स बाय किए थे, ये जो भी वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली बनती है, जब तक आपकी ये 100% रिटर्न ना हो जाए, ये रिटर्न हो 100% में से 50% जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो, अपने पोर्टफोलियो को भी हमने स्ट्रॉन्ग करना है, और 50% क्या करो, उन प्रॉफिट्स को मार्केट से निकाल लो। ये चीज़ होगी हमारे पास सक्सेस की। सक्सेस के लिए आपने जो है ना वो यही प्रोसेस रिपीट करते रहना।
अब अगर इन केस आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है, आपने ये 50% कॉइन्स बाय किए, ठीक है, आप मार्केट में एंटर होते हो, आपने 50% के कॉइन्स बाय किए और प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर देती है। अब आपने क्या करना है, इस केस में आपके पास ये जो 50% रिमेनिंग पड़े हुए हैं ना, ये अपना रोल प्ले करेंगे। अब इसके लिए ये इस चार्ट को देखो, अब आप फॉर एग्जांपल 30% का आपने XRP बाय किया, ठीक है, इस पॉइंट से आपने XRP बाय किया, ठीक है, और एक और कोई कॉइन था वो आपने इस पॉइंट से आपने फॉर एग्जांपल कार्डानो, आपने यहाँ कार्डानो आपने बाय किया, ये इस पॉइंट पे आपने 30% आपने XRP बाय कर लिया, 20% आपने कार्डानो बाय कर लिया। अब फॉर एग्जांपल इनकी प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये इसकी प्राइस भी गिर रही है, इसकी प्राइस भी गिर रही है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यार प्राइस गिरना स्टार्ट होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो ये 50% थे ना, ये अपना रोल प्ले करेंगे। अब ये किस तरीके से, अब इस 50% को भी आपने इसी तरीके से, ये जो 50, 30, 20% था ना, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हमारे पास हमारे 50% में कितना बैलेंस था, $200। अब मैं क्या करूंगा, अपने $200 को 50% डिवाइड करूंगा, 30% करूंगा और 20% करूंगा। 50% मेरे पास $100 हो गए, 30% मेरे पास आ गए $60 और 20% मेरे पास आ गए $40, ठीक है। तो ये मेरे टोटल $200 हो गए। अब मैंने क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल प्राइस गिरना स्टार्ट होगी, जो मेरी ये इनिशियल 50% थे ये मेरे लॉस में। अब आपने क्या करना है, जो ये 50% को आपने फर्दर डिवाइड किया है ना, 50%, 30% और 20%, इसके ऑर्डर्स हमने लगाने। अब वो ऑर्डर्स किस तरीके से लगाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कॉइन की प्राइस गिरना स्टार्ट हुई और यहाँ पे आपके पास लेवल ऑफ सपोर्ट है, जहाँ से आपके पास चांसेस है कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगी। अब आपने क्या करना है, 20% जो आपने ये 50% को फर्दर डिवाइड किया था ना, इसके 20% का इस सपोर्ट लाइन पे ऑर्डर लगा दो। आपने एक ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया। अब दूसरा आपको पता है कि मेरी नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है मेरी यहाँ पे, ठीक है, 30% का ऑर्डर अब अपना लगा दो इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 50% है उसका ऑर्डर लगाओ वर्स्ट सिनेरियो के लिए, ठीक है, कि अगर इन केस प्राइस यहाँ तक भी फॉल करती है ना, कि 0.05 तक भी आती है, तो आपका जो 50% का ऑर्डर है ना, जो रिमेनिंग USDT आपके पास पड़े हुए हैं, उसका ऑर्डर होना चाहिए आपका यहाँ पे। अब आपने प्ले किस तरीके से करना है, अब ये जो पहला ऑर्डर था ना आपको 20%, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस गिरती है और ये एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको यहाँ से सपोर्ट मिलती है और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करती है, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो 20% अभी इन्वेस्ट किया ना, जो आपका ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हुआ है, इस 20% पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना वो लो और मार्केट से एग्जिट कर लो। इन 20% को मार्केट से, प्रीवियस 50% को नहीं निकालना अभी, ठीक है, प्रीवियस 50% को लॉस में क्लोज नहीं करना। ये वाले जो 50% है ये हमारे चलते रहेंगे। हमने किसको निकालना है, हमने सिर्फ ये जो 20%, जो इस 50% को फर्दर डिवाइड करने के बाद हमने जो 50, 30 और 20% हमने 3 ऑर्डर्स निकाले थे, उसका जो पहला ऑर्डर था 20%, ये वाला, यहाँ से अगर मार्केट को सपोर्ट मिलती है और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो आपने क्या करना है, इस 20% को, अगर इस पे जो प्रॉफिट मिल रहा है ना आपको, इसको आपने मार्केट से निकाल लेना है, ठीक है। इस पे आपको जो भी $4, $5 जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, इसको मार्केट से निकाल लो। अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आपने ऑर्डर लगाया था $50 का, ठीक है, और यहीं से प्राइस आके बाउंस बैक की, ठीक है, और प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई। अब आपने क्या किया, $50 जो आपके यहाँ पे आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था वो $50 आपके हो गए $55, ठीक है। अब आपने क्या करना है, $55 जैसे ही हुए एग्जिट कर जो मार्केट में, ठीक है, अपने इन जो ये जो 20% का जो आपने ऑर्डर लगाया था ना, इस इन्वेस्टमेंट को मार्केट से निकाल लो, जो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। अब यहाँ पे आपके पास $5 इन रिजल्ट आपके पास प्रॉफिट है। अब इन $5 को क्या करो, ये जो सबसे थर्ड वाला जो वर्स्ट केस का जो आपका ऑर्डर था ना, उसमें ऐड कर दो, ठीक है। जो 50% थे आपके, जो लास्ट जो आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट होना था 50% वाला, उसमें अपने प्रॉफिट्स को ऐड करते जाओ। आपने $50 यहाँ पे इन्वेस्ट किए, ठीक है, आपका जो ये 20% वाला ऑर्डर था, ठीक है, इस 20% वाले ऑर्डर से जो आपको प्रॉफिट मिला ना, उसको अपने लास्ट ऑर्डर वाले पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। जो लास्ट आपका ऑर्डर है ना, ये इस वर्स्ट केस में, इसमें अपने उस प्रॉफिट को ऐड कर दो, और जो आपके 20% इनिशियल थे ना, उसका दोबारा इस पॉइंट पे ऑर्डर लगा दो, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके वापस ऊपर सक्सेस की तरफ चली जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन केस एक दफा आपको प्रॉफिट देने के बाद ये इस 20% वाले ऑर्डर के आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है और मार्केट जो है ना वो उसके बाद यहाँ पे कुछ मैं एक चार्ट में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पे जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, जिसने आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, आपने इस प्रॉफिट को ये वर्स्ट केस में जो आपका ऑर्डर था वहाँ पे आपने ऐड कर दिया, ठीक है। प्राइस यहाँ तक गई और फिर फेल कर गई, ठीक है। आपने क्या करना है, जो 20% का आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया ना, प्रॉफिट लेने के बाद दोबारा इसी पॉइंट पे, इसी सपोर्ट लाइन पे दोबारा एक ऑर्डर लगा दो 20% का। आपने यहाँ पे 20% का ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट मिलकर दोबारा ऊपर जाती है तो आपने यही सेम प्रोसेस जो हमने पहले रिपीट किया, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट आपने निकालना है और ये इस लास्ट ऑर्डर के अंदर आपने ऐड करते जाना है। ये चीज़ होगी हमारे पास।
और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अगर इन केस ये तो आपको समझ आ गई, जो हमारा 20% वाला ऑर्डर है वो जब जब एग्जीक्यूट होता जाएगा और जब जब वो प्रॉफिट देगा, आपने उस ऑर्डर को मार्केट से उसको प्रॉफिट्स निकालते जाने हैं, अपने लास्ट ऑर्डर में लास्ट ऑर्डर जो है आपने उसमें ऐड करने हैं और दोबारा उसी पॉइंट पे आपने ऑर्डर लगा देना है सेम परसेंटेज से। अब अगर इन केस आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया और प्राइस और ज़्यादा नीचे की तरफ फेल कर गई, इस केस में आपने क्या करना है, जो आपका सेकंड ऑर्डर जो ये 30% वाला ऑर्डर यहाँ पे आपका लगा हुआ है ना, अब वो ऑर्डर आपका रोल प्ले करेगा। अगर इन केस यहाँ पे आके आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, यहाँ से आपको कोई रिलीफ रैली मिलती है, यहाँ से सपोर्ट मिलती है और आप प्रॉफिट में चले जाते हो, तो फिर आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो आपने 20% के लिए किया था। आपको जो ये 30% वाली आपकी जो अमाउंट थी, ये जैसी फॉर एग्जाम्पल ये 30% हमारे बनते थे $80, ठीक। अब ये 30% जैसे ही आपको कोई प्रॉफिट देते हैं ना, आपने क्या करना है, उस प्रॉफिट को मार्केट से निकालना है और अपने इस ये जो थर्ड ऑर्डर था ना आपका, आपने क्या करना है, इस थर्ड ऑर्डर के अंदर आपने वो बैलेंस प्रॉफिट्स ऐड कर देने हैं और दोबारा आपने 30% पे एक और ऑर्डर लगा देना है। जिस तरह हमने 20% के लिए किया था, इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने 30% के लिए भी यही सेम प्रोसेस रिपीट करते रहना है जब तक मार्केट जो है ना वो वापस आपके ये जो इनिशियल आपके जो ऑर्डर्स थे ना, ये वाले 30% और 20%, ये वाले जब तक रिकवर नहीं ना हो जाते, आपने ये इस 50% का आपने ये यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है वो मिनिमम डैमेज होगा और आपको साइडवेज आपको प्रॉफिट भी मिलते रहेंगे, ठीक है। कि आपके एक तो इन्वेस्टमेंट जो आपकी लॉस में स्टक होगी वो तो स्टक है, लेकिन जो आपके पास नीचे वाली इन्वेस्टमेंट जो आपने सेफ रखी हुई थी ना, वो आपको टेम्पररी प्रॉफिट भी देंगे और वो आपकी एज अ बैकबोन भी बनेंगे और वो आपकी एवरी डॉलर कॉस्ट को भी नीचे लेके आएंगे। तो ये जो केस है ना, ये हमारे पास है लॉस का केस। इसी तरीके से जो सक्सेस का केस था वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। सक्सेस का केस तो बहुत सिंपल है ना, जिसमें आपने प्रॉफिट्स को निकाल के ऐड करते जाना है और किस तरह आपने एग्जिट करना है मार्केट से। अब ये जो लॉस का केस था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अगर आपको ये लॉस वाला केस समझ नहीं आया तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि रिवाइंड करके 2-3 दफा बात को समझो, पॉइंट्स बनाओ और डायग्राम एक ड्रॉ कर लो। जिस तरह मैंने आपको ये डायग्राम ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है ना, इस तरीके से आप भी कोई डायग्राम ड्रॉ कर लो और उस पर इंप्लीमेंट करो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट्स आपके बनते जाए वो इस 50% जो ये आपने रिजर्व रखने हैं, इनके अंदर ऐड करते जाओ और जब ये 50% की आपको जरूरत पड़े, इन केस अगर कोई मार्केट रिवर्सल होता है, मार्केट क्रैश करती है, तो आपके पास ये 50% फिर एज अ बैकबोन होंगे जो आपको प्रॉफिट दे सकेंगे बिरिश मार्केट में भी, या मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ भी आए। तो इस तरीके से जो है ना वो आप स्पॉट में आप मिनिमम जो है ना वो लॉस जो है ना वो आपके पोर्टफोलियो मिनिमम आपका इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास रिमेनिंग 40% पड़े हुए हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। जिस तरीके से हमने अपने स्पॉट के बैलेंस को डिवाइड किया था, इसी तरीके से हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए अपने बैलेंस को डिवाइड करेंगे। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपके पास रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है कि आपका जो है ना वो सारा बैलेंस लिक्विडेट हो सकता है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स के केस में हम थोड़ी सी साइकोलॉजी डिफरेंट यूज़ करेंगे। अब इस केस में जो हम साइकोलॉजी यूज़ करेंगे और जिस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जो इनिशियल स्टेप है वो बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से जिस तरह हमारा स्पॉट का था। जो हमारे ये 40% बैलेंस था, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम 50%, 30% और 20% इसी तरीके से हम इसको भी डिवाइड कर देंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, जिस तरह हमने स्पॉट में 50%, 30%, 20% डिवाइड किया था, 50% को हमने रिजर्व रख दिया था एज अ सेफ, इसमें भी हम 50%, 30% और 20% डिवाइड करने के बाद ये जो 50% है ना, इनको हम एज अ सेफ रख देंगे। इनको हम एज अ वर्स्ट केस में अगर प्राइस नीचे आती है या कोई हमारे पास वर्स्ट केस होता है तो इसको हम उस केस में यूज़ करेंगे। अब ये जो रिमेनिंग 30% और 20% है हमारे पास, इसमें हम जस्ट 20% की ट्रेड में जाएंगे। स्पॉट के केस में हम पूरे 50% से हमने कॉइन्स बाय किए थे, लेकिन फ्यूचर्स के केस में हम जस्ट 20% से बाय करेंगे। वो क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स के केस में आपके पास रिस्क इन्वॉल्व होता है, आप लिक्विडेट हो सकते हो। जिस तरह आपके पास प्रॉफिट भी ज़्यादा होती हैं फ्यूचर्स के केस में, इसी तरीके से आपके पास लॉस भी ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, जब तक आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं ना रिकवर हो जाती, जब तक आपके ये $1000 जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट किए थे, ये पूरे प्रोसेस को रिपीट करते करते आपके ये $1000 जब तक रिकवर नहीं ना हो जाते, तब तक आपने इस सिनेरियो के साथ ही स्टिक रहना है और यही रिस्क मैनेजमेंट की आपने सारी एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है। अब इस $20 से आप फॉर एग्जांपल किसी कॉइन की फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करते हो, ठीक है। आपने ट्रेड ओपन की, जो ये 20% बनते थे हमारे, वो बनते थे $80। आप $80 से मार्केट में एंटर हुए, इस $80 में आपको सक्सेस के केस में आपको $10 या $15 का आपको प्रॉफिट दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो 20% पे आपको प्रॉफिट हुआ है ना, $15 या $10 जो भी प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को निकाल के आपने क्या करना है, इस 50% में आपने ऐड कर देना है। सक्सेस के केस में आपने सिंपली यही करते रहना है
आपने 20% पे जो प्रॉफिट होता जा रहा है उस प्रॉफिट को निकाल के आपने क्या करना है, इस 50% में ऐड करते जाना है। कब तक? तब तक जब तक आपके जो 20% थे, ये 20% अगर $80 थे, जब तक आपका 100% इस 20% पे आपका प्रॉफिट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप $80 से मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेड के लिए एंटर हुए थे, तो आपने क्या करना है, ये $80 जब तक आपको प्रॉफिट ना दे दें आपके ये 20%, तब तक आपने इसमें से इस 20% के प्रॉफिट निकाल के आपने क्या करना है, इस 50% में ऐड करते जाना है। और इस 20% की जो आपकी अमाउंट बनती है ना, इसको आपने चेंज नहीं करना। बेशक इसके लिए आपको 10 ट्रेड्स के बाद आपका 100% रिटर्न हो, चाहे आपके पास 15 ट्रेड 20 ट्रेड आपको लगानी पड़े, 20 ट्रेड्स के बाद जब तक ये आपका 100% रिटर्न इस 20% का ना हो जाए, तब तक आपने इसकी अमाउंट को चेंज नहीं करना। जिस टाइम आपका ये 20% प्रॉपरली 80 जो पूरा आपका $80 थे वो आपको प्रॉफिट में मिल जाते हैं ना, फिर आपने क्या करना है, $40 जो है वो आपने क्या करने हैं, आपने अपने जो ये 20% थे उसमें इंक्रीज कर देने हैं। और यहाँ पे जो आपके पास 50% में जो आपके पास $40 प्रॉफिट के पड़े हुए हैं ना, इसको निकाल के आपने ये जो 50% आपके पास स्पॉट में पड़े हुए थे ना एक्स्ट्रा, ये 40% आपने निकाल के, जो $40 आपका प्रॉफिट था, ये निकाल के आपने क्या करना है, स्पॉट में शिफ्ट कर देने। ये चीज़ समझ आ गई आपको? जो फ्यूचर्स के लिए आपने चीज़ यूज़ करनी है, आपने 20% पे आपको जो प्रॉफिट होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, वो प्रॉफिट निकाल के इस 50% में ऐड करना है। इस 50% में ऐड किया, कब तक ऐड करते रहना है, जब तक आपके ये 20%, फॉर एग्जांपल अगर $80 बनते थे, जब तक आप $80 प्रॉफिट में ना चले जाओ, तब तक आपने इस 50%, ये फ्यूचर्स के 50% में आपने ऐड करते रहना। जैसे ही आपको 100% रिटर्न मिल जाए इस 20% का, तब आपने क्या करना है, $40 आपने अपनी इस 20% ट्रेड में ऐड कर देने हैं, इंक्रीज कर देने हैं। और आपने क्या करना है, जो इसमें 40% जो आपके पास $40 अब यहाँ पे जो आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से निकाल के आपने क्या करना है, इस स्पॉट के 50% में ऐड कर देना है। ठीक हो गया? आपने जो प्रॉफिट्स मार्केट से बाहर निकालने हैं ना अपने यूज के लिए, वो आपने जस्ट इस स्पॉट में जो आपका बैलेंस ओवरऑल बनता रहेगा ना, वो आपने इसमें से निकालना है, जस्ट स्पॉट में से, फ्यूचर्स की ट्रेड में से बैलेंस आपने कोई बाहर नहीं निकालना मार्केट से। आपने फ्यूचर्स का जो आपको प्रॉफिट मिलता रहता है वो निकाल के आप स्पॉट में कन्वर्ट करते जाओ। और जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरीके से मार्केट से प्रॉफिट निकालते हो, कि जो आपने अपने लिए जो निकालने हैं या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, वो आपने क्या करने हैं, इस 50% में ऐड करने के बाद फ्यूचर्स के प्रॉफिट भी और सारे प्रॉफिट्स ऐड करने के बाद फिर आपने मार्केट से जो है ना वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट मार्केट में से निकाल लेनी है। अब ये तो केस हो गया सक्सेस का। अब फ्यूचर्स के केस में अगर आप 20% से मार्केट में ऐड होते हो और अगर इन केस मार्केट रिवर्सल ले जाती है, आपकी जो प्राइस थी वहां से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि ये जो 30% आपके पास पड़े हुए हैं ना, ये 30% से आपने जो है ना, पहले तो कोशिश ये करनी है कि जब आपको पता चला ना कि आप 20% मार्केट में एंटर हुए और प्राइस आपने देखा फॉल करना स्टार्ट होगी, अब आपने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि आप जिस बंदे को भी फॉलो कर रहे हो कि वो बंदा क्या कह रहा है, कि ये डिप कहां तक रहेगा, आपकी जो ट्रेड की लिक्विडेशन प्राइस है वो इसको सर्वाइव कर सकती है या नहीं। अगर आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा ड्रॉप करना है, तो फिर कोशिश ये करो कि स्टॉप लॉस यूज़ करो और अपनी ट्रेड को क्लोज कर दो। ठीक है, ट्रेड को जितना मिनिमम लॉस में क्लोज कर सकते हो, इस 20% वाली ट्रेड को जितना मिनिमम लॉस में क्लोज कर सकते हो वो बेहतर है। लेकिन अगर इन केस आपको ये न्यूज़ मिल रही है कि जो प्राइस है ना वो आनी है $40,000 तक प्राइस गिरेगी और उसके बाद 40,000 से प्राइस ने शूट करना है, फिर आपने क्या करना है, आप और यहाँ पे ये चीज़ भी देखनी है कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो $40,000 से कहीं 41 पे तो नहीं है। अगर 41 पे आना तो फिर आपने क्या करना है, जो ये 30% थे ना, इस 30% में से आपने इसको डिवाइड करना है दोबारा 20% और 10% में। 10% आप फिर रिजर्व रख दो और 20% का आप एक और ऑर्डर लगा दो $42,000 पे, अपनी लिक्विडेशन प्राइस से थोड़ा सा ऊपर। अब $42,000 पे अगर आपने ऑर्डर लगाया ना, तो अगर इन केस प्राइस नीचे फॉल करेगी, आपका ये ऑर्डर हिट होगा, आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो और नीचे चली जाएगी। ठीक हो गया? इससे क्या होगा कि आपके पास जो सिग्नल था कि प्राइस ने $40,000 से ऊपर की तरफ जाना है, वो क्या होगा, वहां से आपके पास एक तो ये कि आपकी जो ट्रेड की एवरेज है ना वो थोड़ी नीचे आ जाएगी, जो एंट्री पॉइंट है वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब प्राइस वापस ऊपर जाएगी तो आपके प्रॉफिट भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और जो आपकी लिक्विडेशन का रिस्क था वो भी आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन केस आप जो है वो मार्केट में एंटर होते हो और प्राइस फेल करना स्टार्ट कर देती है, आपका ये जो आपने 20% और जो ऐड किए थे मार्केट में वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, तो फिर आपने क्या करना है, आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस बन रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी लिक्विडेशन प्राइस बन रही है यहाँ पे और करंट प्राइस है हमारी यहाँ पे, ठीक है, अब आप देख लो प्राइस फेल कर रही है, आपने क्या करना है, अपनी लिक्विडेशन प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आपने 10% जो इस 50% में रिमेनिंग थे वो 10% और लगा दो यहाँ पे। ठीक है,
अब ये फ्यूचर्स ट्रेड में जो एक चीज़ सिंपल होती है वो ये होती है कि आप क्या करते हो, आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो। ठीक है, जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने की होती है ना, उस टाइम पे अगर आपको पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है ना, कि आपके पास जो है ना वो कम से कम आपके पास 1 लाख यूएसडीटी पड़े हुए या आपके पास 50,000 यूएसडीटी पड़े हुए, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप जितनी मर्जी ट्रेड जो है ना वो आप बड़ी ट्रेड भी ओपन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो फिर आप सिंपली यही स्टेप्स यूज़ करो। ठीक है, तो जो आपके पास सिग्नल मिल रहे हैं आपके पास, अगर वो वर्क नहीं कर रहे तो ये तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक होगी कि यार जिसकी वजह से जो है ना वो आप लॉस करोगे। लेकिन अगर इन केस आपको ये पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ तक आई है, यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, तो उसको बाउंस बैक करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है ना वो जस्ट बैलेंस ही नीचे ऑर्डर भी लगाते जा रहे हो तो ये भी एक गलती कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपने स्टॉप लॉस भी यूज़ करना है। ठीक है, कि अगर इन केस ये 20% पे, ये जो इनिशियल 20% है, इस 20% पे आपने जो है ना वो $15 या $20 आपने प्रॉफिट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो $15 या $20 की आपके पास लिमिट है कि आप जो है ना वो $15-20 तक आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो कि अगर प्राइस उससे नीचे फेल करे तो मेरा ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, और जो $15-20 जो मैंने पहले प्रॉफिट बनाए हुए तो वो जो है ना वो लॉस में खत्म हो जाए और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, लेकिन जो बेहतर है वो इसी तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है। कोशिश यही करनी है 20% में ट्रेड में जाना है, प्राइस फेल करती है, लिक्विडेशन की प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आप क्या करो, आप इस 30% में से 20% एक और ऑर्डर लगा दो। लेकिन ये उस केस में करना है जब आपको ये पता हो कि प्राइस ने बाउंस बैक करना है। अगर आपके पास ये सिग्नल मिलता है कि प्राइस ने और ज्यादा नीचे फेल करना है तो फिर तो फौरन यही कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेड को जितना लॉस बन रहा है उसमें क्लोज कर दो। स्टॉप लॉस जैसे ही तो ट्रेड को क्लोज करो, मार्केट से एग्जिट कर दो, और जब प्राइस और नीचे की तरफ आए तो जो आपने पहले भी प्रॉफिट बनाया हुआ और जो ये आपके पास रिमेनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, इससे आप दोबारा मार्केट में एंटर हो सकते हो। और अगर इन केस आपकी कोई ट्रेड लिक्विडेट होती है, ये 20% आपके लिक्विडेट हो जाते हैं या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर आपने क्या करना है, आपने इस 50% को नहीं छेड़ना। आपने जस्ट जो इस 50% में आपके पास बैलेंस रह गया ना, इस 50% के बैलेंस को आपने फिर 50-50 डिवाइड करना है। ठीक है, लिक्विडेट होने के बाद अगर फॉर एग्जांपल ये इस केस में हमारे पास थे $200, आपकी ट्रेड लिक्विडेट हुई, लिक्विडेट होने के बाद आपके इस 50% में आपके पास जो है ना $200 में से $120 रह जाते हैं। ठीक है, अब ये $120 को फिर 50-50% डिवाइड कर दो, $60। ठीक है, अब $60 से ट्रेड ओपन करो और $60 को रिजर्व रखो। ठीक है, हमेशा जितनी भी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने $200 से फ्यूचर की ट्रेड ओपन करनी है, कोशिश ये करो कि आप $100 की ट्रेड ओपन करो। ठीक है, $100 को एज अ रिजर्व रखो। ये जो मैंने आपको कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बताई है ना, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करोगे तो तब ही आप जो है ना वो पोर्टफोलियो को और मार्केट को सर्वाइव कर सकोगे। अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो फिर जो है ना वो आप जो है ना वो ट्रेड लॉस में क्लोज करते रहोगे, बैलेंस आपका कम होता रहेगा। इस तरीके से ये आपके पास जो है ना वो प्रॉफिट रेशो भी आपकी कम बनेगी, लेकिन ये है कि आप जो है ना वो मेजर लॉसेस से, बड़े बड़े लॉसेस से आप बच जाओगे। तो ये स्ट्रेटजी है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, मोस्टली मैं इसी के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, मैं जो है ना वो कोशिश यही करता हूँ कि मैं जितने प्रॉफिट्स मेरे हो ना, मैं प्रॉफिट से ही दोबारा मार्केट में एंटर हूँ। जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो या मेरा अगर फॉर एग्जांपल मेरे पोर्टफोलियो में ट्रेड में एंटर होते वक्त मेरे पास पोर्टफोलियो में बैलेंस था $15,000। ठीक है, एक ट्रेड से मैं एंटर हुआ, ठीक है, मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, $500-600 मुझे उस पर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब मेरी कोशिश ये होगी कि जो मुझे $500-600 प्रॉफिट हुआ है ना, मैं अपनी अगली ट्रेड सिर्फ इन प्रॉफिट से ओपन करूं। ठीक है, खास करके जब इस तरह की वोलेटाइल मार्केट हो तो उसमें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। ठीक है, जब आपके पास प्रॉफिट्स होने, जब मुझे पता है कि यार मैंने स्टार्ट किया तो $200 से, ठीक है, और अब मेरे अकाउंट में जो है ना वो $20-25,000 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर मेरा अगर इन केस मेरा बैलेंस, मैं बड़े बड़े रिस्क भी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं अपनी ट्रेड्स को लॉस में भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे ऐसे जितना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं इसकी रिकवरी कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप बिल्कुल न्यू मार्केट में एंटर हो रहे हो, फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सिंपली इस चीज़ को यूज़ करो जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की है। इसको यूज़ करोगे तो तब भी आप जो है ना वो मार्केट को सर्वाइव कर सकोगे, मार्केट में टिक सकोगे, और जो लॉस है आपको वो मिनिमम होगा। तो ये कुछ सारी डिटेल थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ समझना है या कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना, आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा जो है ना, मुझे खुद भी फील हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जो पॉइंट आपको समझ ना आया वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। मैं इंशाल्लाह जो है ना उन स्पेसिफिक पॉइंट्स में जो आप मेरे से पूछोगे इस वीडियो के कमेंट्स में, उसमें मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, लंबी वीडियो भी बहुत ज़्यादा होगी है। ठीक है, तो जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं उस पर एक जो है ना वो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारी एफर्ट लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसको फिर एडिट करने में, वो मुझे पता भी कितनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी। बहुत ज़्यादा कटिंग है बीच में, वीडियो में बहुत सारी एडिटिंग होनी है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बस यही आपकी जो है ना वो यही आपसे हम डिमांड करते हैं। ये जो सारी हम एफर्ट पुट कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो या वीडियो को लाइक कर दो, या कोई कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ पूछनी है वो पूछ लो, ठीक है। तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।